जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में गुरु से मार्गदर्शन में। दोस्तों, अगर आपके जीवन पर टूटा पड़ा है परेशानियों का पहाड़, तो राहत दिलाएंगे आपको यह कुछ टोटके। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको अपने वीडियो में कुछ ऐसे टोटके बताने वाले हैं जो काजल को लेकर है। दोस्तों, आप जैसे कि सभी लोग जानते हैं, चेहरे की सुंदरता को बढ़ाने के लिए हम काजल का प्रयोग करते हैं, मगर काजल का प्रयोग जीवन को सुंदर बनाने के लिए भी किया जाता है। और ज्योतिष शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि काजल को काफ़ी उपयोगी बताया गया है। काजल की मदद से आप नज़र दोष को दूर कर सकते हैं और जीवन में आ रही जो मुश्किलें और बाधाएं होती हैं, परेशानियां होती हैं, उन्हें भी आप बहुत कम कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने जीवन में उपाय भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जैसे धन प्राप्ति के लिए ये मंत्र बोलना है, और कोई काम नहीं बन रहा है तो ये पूजा कराना है। कुछ ग्रह नक्षत्र होते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह टोटके भी होते हैं। कुछ ऐसे टोटके होते हैं जिनको करने से हमारे जीवन में जो परेशानी होती है बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो आज हम आपको सिंपल तरीका बताने वाले हैं काजल से आपको टोटके करना। जी हाँ दोस्तों, जो आपके जीवन में ग्रह नक्षत्रों को खराब होना, जिसके कारण आप काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना कर रहे हैं, तो आप कैसे काजल के टोटके से आप उन परेशानियों से बच सकते हैं। तो दोस्तों, हम आपको काजल के कुछ ऐसे टोटके के बारे में बताएंगे जो जीवन की परेशानियों को, प्रभाव को, जो जीवन की ज़्यादा परेशानी हो गई है उनके प्रभाव को थोड़ा कम कर देंगे। तो दोस्तों, हमारे जीवन में जो भी होता है वह सब कुंडली में मौजूद ग्रहों की दिशा चाल पर निर्भर होता है। इसलिए जो ग्रह कमज़ोर होता है उसका प्रभाव हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा पड़ने लगता है। हर ग्रह के कमज़ोर होने पर अलग अलग प्रभाव दिखते हैं। हर ग्रह के कमज़ोर होने पर अलग अलग प्रभाव होते हैं। तो दोस्तों, आज हम काजल का प्रयोग बहुत ज़्यादा आपको बताएंगे जो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है, क्योंकि इस रंग की ऊर्जा बहुत तेज होती है और यह अपने अंदर, जो आपके अंदर निगेटिव ऊर्जा है और एक्टिव ऊर्जा है, दोनों को खींचता है। यानी कि यदि आपके जीवन में कोई परेशानी है तो आप काजल के टोटकों से इस उपाय को कर सकते हैं और अपने जीवन की परेशानियों को बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए देर ना करते हुए हम आपको बताते हैं कि काजल को आपको कैसे यूज करना है जो कि आपकी परेशानियां थोड़ी सी कम हो जाएं। सबसे पहली बात तो आपके देखिए, विरोधी सभी के होते हैं। हर इंसान का कोई ना कोई विरोधी होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, विरोधी अगर आपके बहुत ज़्यादा हो गए हैं, विरोधियों के परेशान करने से आप कई बार आपका मानसिक जो है बिगड़ जाता है, आप बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से तनाव में आ जाते हैं। तो आप ऐसे में अपने विरोधियों को परास्त करने के लिए, उनकी चुनौतियों का सामना करने के लिए काजल का यह उपाय, यह टोटका आप अपना सकते हैं। दोस्तों, सिंपल रूप से आपको क्या करना है, अगर अपने विरोधी को परास्त करना है तो इसके लिए आपको एक कागज़ का टुकड़ा लेना है और उसमें अपने विरोधी का नाम लिख देना है। 7 बार काजल की छींट मारनी है उस पर। ऐसा करने से विरोधियों का जो आप पर प्रभाव पड़ रहा है तो वह प्रभाव बहुत कम हो जाएगा। आपके काम के बीच में जो रुकावटें आ रही थी वो रुकावटें भी नहीं आएंगी और आपके विरोधी आपसे दूर रहेंगे। दोस्तों, बहुत ज़्यादा कारगर और प्रभावशाली ये टोटका है। आप इसे आजमा कर ज़रूर देखिएगा। आपको एक सादा कागज़ लेना है, उस पर विरोधी का नाम लिखना है और 7 बार आपको काजल की छींटें मारनी है उस पर। और ऐसा आप करेंगे तो आपके काम के बीच में जो रुकावटें आ रही हैं वो भी नहीं आएंगी और आपके विरोधी का जो प्रभाव आप पर पड़ रहा था वो बहुत कम हो जाएगा। तो दोस्तों, ये तो बात रही विरोधी को परास्त करने की। अब बात कर लेते हैं आर्थिक रूप से, अगर आप परेशानियों का सामना कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, पैसों को लेकर आप कमाना नहीं चाहते हैं या पैसे नहीं रुकते हैं या आपका मन नहीं लगता है कमाने में, अगर आपको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है या आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी उतना नहीं कमा पा रहे हैं जितना आप सोचते हैं, तो आपका
शनि और शुक्र कमज़ोर हो सकता है। ऐसे में इसे मजबूत करने के लिए आपको काजल का टीका अपने माथे पर लगाना चाहिए। काजल का टीका आप बड़ा या छोटा दोनों तरह से लगा सकते हैं। टीका गोल भी लगाया जा सकता है। यह टीका आपको शनिवार या शुक्रवार के दिन शाम के वक्त माथे पर लगाना है। तो दोस्तों, आपका मन लगने लगेगा आपके काम में, या आप जितनी मेहनत करते हैं उतना आपको फल नहीं मिलता है, तो वो भी आपको उस तरह का फल मिलेगा जिस तरह आप मेहनत करते हैं। तो दोस्तों, बहुत अच्छा सा और कारगर ये टोटका है, आप इसे ज़रूर अपनाइएगा। टीका आपको शनिवार या शुक्रवार की शाम को ही अपने माथे पर लगाना है। छोटा या बड़ा लगा सकते हैं, गोल टीका लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आप यह उपाय ज़रूर आजमाइएगा। अगर आप जितनी मेहनत करते हैं उतना आपको फल नहीं मिल रहा है तो फल मिलने लगेगा। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट की। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका बीमारियों से ही वो जूझते रहते हैं। उनकी बीमारी कभी वो निजात ही नहीं पाते हैं अपनी बीमारी से। अगर आपकी तबीयत काफ़ी समय से ख़राब चल रही है, बहुत इलाज कराने के बाद भी आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो काजल का एक छोटा सा और आसान सा उपाय ज़रूर आजमाइएगा। आप अपने पैरों के तलवे पर एक एक टीका लगा सकते हैं काजल का। ऐसा करने से आपकी सेहत से जुड़ी गंभीर जो समस्या है, इस टोटके के बाद उसमें आपको थोड़ा सा आराम मिलने लगेगा। अगर आप एक साथ दो बीमारियों से जूझ रहे हैं तो आप पैर के तलवे में दो टीके लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आप यह ज़रूर आजमाइएगा। काजल का ऐसा टोटका है, काजल सभी के घर में पाया जाता है, मिल जाता है, और बहुत आसानी से इस काजल को हम बना भी सकते हैं। अगर आपके घर में काजल नहीं है तो आप इन टोटकों को ज़रूर अपनाइएगा, काजल ज़रूर बना लीजिए। तो दोस्तों, ये तो रही जो बीमारी है, बहुत दिनों से आपके घर में चली आ रही है, कोई सही नहीं हो पा रहा है, उसकी बीमारी नहीं सही हो रही है। अगर काफ़ी गंभीर रूप से वो बीमार रहता है तो तलवे में एक एक काजल लगाइएगा, काजल का टीका, उसको काफ़ी आराम मिलेगी। अगर वो दो समस्याओं से घिरा हुआ है, दो गंभीर बीमारी हैं, तो आप दो उसके पैरों के तलवे में टीका लगा सकते हैं। इनसे वह जो बीमारियां लगी हुई हैं बहुत ज़्यादा निजात पाएंगे, यानी कि काफ़ी हद तक यह बीमारी कम हो जाएगी। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि जिन लोगों के घर में बहुत ज़्यादा कलेश होती रहती है, घर में कलेश हो तो आदमी भी बीमार हो जाता है, सेहतमंद आदमी भी बीमार हो जाता है। हष्ट पुष्ट आदमी है, अगर उसके घर में रोज़ कलेश होती है तो वह अचानक ही बीमार पड़ने लगता है। गृह कलेश हमेशा ही मानसिक तनाव का कारण बन जाती है। ऐसे में कलेश को ख़त्म करने के लिए आप स्वयं तो प्रयास करें ही, साथ में घर पर जो नज़र दोष होता है, कई बार ऐसा होता है नज़र दोष के कारण भी कलेश होने लगते हैं, तो परिवार के सदस्यों में मतभेद होने लगते हैं। तो अगर आपके घर भी ऐसा होता है तो आपको ऐसे में घर के मेन डोर पर, यानी कि जो मुख्य दरवाज़ा होता है, आपको घर के मेन डोर पर 7 टीके लगाना है काजल के। ऐसा करिए। ऐसा करने से आपके घर में अगर किसी की बुरी नज़र लग गई है, तभी आपके घर में गृह कलेश होता है, तो वह धीरे धीरे कम हो जाएगी। जो आपके घर में निगेटिव ऊर्जा है धीरे धीरे दूर चली जाएगी और आपके घर का वातावरण जो है खुशियों से भरपूर होगा। तो दोस्तों, अगर आप भी परिवार के कलेश को दूर करना चाहते हैं तो आप ज़रूर यह उपाय करिएगा। साधारण से जो जितने भी हमने उपाय बताए हैं सभी आसान बताए हैं और छोटे छोटे बताए हैं, आप इन्हें आजमाकर ज़रूर ट्राई करिएगा। दोस्तों, स्वयं प्रयास करते रहिए कि आपके घर में कलेश ना हो। साथ में ही आपको कुछ उपाय करने हैं, इससे आपके घर को जो समस्याएं होती हैं बहुत कम हो जाएंगी। यह टोटके होते हैं, इनको करने से आप बहुत ज़्यादा निजात पा सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, मेन डोर पर जाकर काजल से 7 टीके ज़रूर लगा देना है। तो आपको के घर में जो निगेटिव ऊर्जा है या किसी का नज़र दोष लग गई है तो उससे आपको मुक्ति जरूर मिलेगी। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं जो लास्ट पॉइंट है और काफ़ी ज़्यादा कारगर है, इसे आप ज़रूर आजमा कर देखिएगा। दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं जो बिज़नेस करते हैं, दुकान करते हैं या कोई ऑफिस खोले होते हैं, तो उनके बिज़नेस में मुनाफा नहीं हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा होता है। वो लोग भी काजल का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि आपको काजल का उपाय कैसे करना है। तो दोस्तों, बिजनेस में मुनाफा अगर कम हो रहा है, आपको उससे लाभ नहीं मिल रहा है, तो आप काजल की एक डिब्बी अपने कार्यस्थल पर ज़रूर रखें।
रख लें। दरअसल कई बार नेगेटिव ऊर्जा की वजह से मेहनत करने के बाद भी हमें उसका फल नहीं मिल पाता है जिसकी हम कामना करते हैं। इसलिए आप यह टोटका ज़रूर आजमा कर देखिएगा। आपको यह टोटका रात में दुकान बंद करते समय ही करना है। एक काजल की डिब्बी अपने कार्यस्थल जहां आप कार्य करते हैं, ऑफिस हो, दफ्तर हो, या आप बिजनेस कर रहे हैं, कोई कपड़े का व्यापार कर रहे हैं, वहां पर आपको एक काजल की डिब्बी दुकान बंद करते समय रख देना है। इससे आपको व्यापार में ज़्यादा मुनाफा होने लगेगा। आपको इस टोटके से बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। दोस्तों, आखिरी में हम आपको ये बता देते हैं कि यह टोटके थोड़े दिन में ही काम करते हैं। आज अगर आपने ऐसा किया है तो ऐसा नहीं है कि दूसरे दिन से ही आपके टोटके काम करना शुरू कर दें। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये टोटके बहुत ज़्यादा चमत्कारी हैं, प्रभावशाली हैं। इनको एक बार आजमा कर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और जितने भी हमने यहाँ पर उपाय बताए हैं बहुत ज़्यादा कारगर हैं। तो दोस्तों, आज आपको हमने अपने इस वीडियो में आपको जानकारी दी है कि काजल के टोटके से कैसे आप अपनी परेशानियों को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करिएगा ताकि बहुत लोगों की परेशानी इससे कम हो सके। दोस्तों, फिर मिलेंगे हम अगली जानकारी के साथ। जय माता दी। स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए।